एवरीवन बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों ये क्लास ना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस क्लास में जीरो लेवल से यानी कि शुरुआत से बच्चों आप सभी को हिंदी को इंग्लिश में लिखना सिखाया जाएगा। ओके बच्चों तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि हमें भी शुरू से हिंदी का इंग्लिश में लिखना, हिंदी को बच्चों इंग्लिश में लिखना हमें आ जाए अच्छी तरह से, तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन दिख रहा है ना बच्चों, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। ओके बच्चों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, हमें हिंदी को इंग्लिश में लिखने के लिए बच्चों हिंदी व्यंजन वर्ड अंग्रेजी में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। जब हम ये अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, जब हमें ये आदत में बैठ जाता है, जब हमें आ जाता है अच्छे तरीके से बच्चों, तब हमें हिंदी को इंग्लिश में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम इसको याद कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क की मीनिंग क्या होती है बच्चों, के ए, ठीक है। यहाँ देखिए ख की मीनिंग क्या है, के एच ए। ग का मीनिंग क्या है, जी ए। घ का मीनिंग क्या है बच्चों, जी एच ए, ठीक है। यहाँ देखिए अंग का मीनिंग क्या है, एन जी ए। बच्चों मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे एक व्यंजन के बाद जब दूसरा व्यंजन को हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें ह का उच्चारण निकल के आता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हम एच को जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए अब ग के बाद घ आ रहा है ना, घ में भी एच लगा हुआ, ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ह का उच्चारण निकल के आता है, इसलिए बच्चों यहाँ पे हम एच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब देखिए बच्चों यहाँ पे च की मीनिंग क्या है, सी एच ए। अब छ में ह का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हम एच को जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए सी डबल एच ए, छ की मीनिंग तैयार हो गई, ठीक है बच्चों हमें कभी भी कोई चीज़ रट्टा नहीं मारना चाहिए, ठीक है बच्चों। जहाँ तक कोशिश कीजिए कि आप समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है उसके बाद आप बच्चों याद कीजिए, ठीक है। मतलब दिमाग में बैठाइए उसको, किसी भी तरीके से दिमाग में बैठाइए। लेकिन बच्चों मैं एक एडवाइस दूंगी आप सभी को कि कोई भी चीज़ बच्चों रट्टा नहीं मारना चाहिए, क्योंकि बच्चों जो रट्टा मारते हैं ना, हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों ये याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ आप सभी को। तो देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर बच्चों कोई भी चीज़ हमें नहीं याद आ रहा है ना, तो उसको बार बार लिखिए, उसको प्रैक्टिस करिए कि हाँ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर आप जब लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए, छ का मीनिंग क्या है, सी डबल एच ए, छ। ज का मीनिंग क्या है, जी ए। झ का मीनिंग क्या है, जी एच ए, ठीक है। यहाँ देखिए इया का मीनिंग क्या है बच्चों, वाई एन ए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों ट वर्ग, ट का मीनिंग क्या है, टी ए। ठ का मीनिंग क्या है, टी एच ए। और ठ में भी ह का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ह एच का प्रयोग किया गया, ठीक है। यहाँ देखिए ड के मीनिंग क्या है, डी ए। ढ में भी ह का उच्चारण निकल के आ रहा है, यहाँ पे एच को जोड़ दिया, ठीक है, ढ डी एच ए, ढ। अब देखिए यहाँ पे अड़ा का मीनिंग क्या है, एन ए, ठीक है। यहाँ देखिए त का मीनिंग क्या है, टी ए। बच्चों ये मीनिंग सेम है, ठीक है। था का मीनिंग क्या है, टी एच ए। यहाँ पे भी ह का उच्चारण निकल के आया, द का मीनिंग क्या है, डी ए। ध में डी एच ए, ध में ह का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम एच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बीच में न का मीनिंग क्या है, एन ए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैं ये बता दूँ आप सभी को, देखिए यहाँ पे ये जो मीनिंग है ना, ये वाली देखिए, ये ट वर्ग त वर्ग, दोनों की मीनिंग सेम होती है बच्चों। जब आप लोग जब एक चीज़ इसको याद कर लेंगे, ये वाला मीनिंग जब याद कर लेंगे, ये बच्चों ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की मीनिंग सेम है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे बच्चों ट मीनिंग टी ए है ना, देखिए ठ
ठ और थ की मीनिंग क्या है, THA, है ना। देखिए ड की मीनिंग क्या है, DA, द की मीनिंग क्या है, DA, है ना बच्चों। ध की मीनिंग क्या है, DHA, ध की मीनिंग क्या है, DHA। अड़ा की मीनिंग क्या है, NA, ना की मीनिंग क्या है, NA। सेम है ना बच्चों। तो बच्चों जब आप एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, प, यहाँ देखिए बच्चों, प की मीनिंग क्या है, PA, यानी कि फ में हा का उच्चारण निकल गया तो यहाँ पे एस को जोड़ दिया, ठीक है, PHA, फ का मीनिंग तैयार हो गया। अब बच्चों यहाँ पे फ के मीनिंग बच्चों दो तरीके से होता है। देखिए आप PHA भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दूसरी मीनिंग है बच्चों FA, ठीक है, FA, समझ में आ गया बच्चों। देखिए बच्चों, ब का मीनिंग क्या है, BA, भा का मीनिंग क्या है, BHA, म का मीनिंग क्या है, MA, ठीक है। यहाँ देखिए या का मीनिंग क्या है, YA, र का मीनिंग क्या है, RA, ल का मीनिंग क्या है बच्चों, LA, ठीक है। यहाँ देखिए व का मीनिंग क्या है, WA या फिर VA, ठीक है, WA या फिर VA दोनों को हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए तलावे सब, ये कौन सा है बच्चों, तलावे श, तलावे श की मीनिंग क्या होती है, SHA, ठीक है। ये देखिए मूर्धन्य श की मीनिंग भी SHA है, तो इन दोनों की मीनिंग बच्चों सेम है, ठीक है। यहाँ देखिए मीनिंग क्या है, SA, यहाँ से S को उठाइए, यहाँ पर रख दीजिए, A को जोड़ दीजिए, इसका मीनिंग आपके तैयार हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए ह की मीनिंग क्या है, HA। अब यहाँ से बच्चों H को उठाइए, यहाँ पर रख दीजिए, अब A को जोड़ दीजिए, ह की मीनिंग आपकी तैयार हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों छ का मीनिंग क्या है, KSHA, छ। त्र का मीनिंग क्या है, TRA, ज्ञ का मीनिंग क्या है, GYA, ठीक है। स्र का मीनिंग क्या है, SRA, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, अब हम 4 अक्षर वाले शब्दों को जोड़कर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, बहुत सारे शब्द हैं 4 अक्षर वाले। अब मैं बच्चों आप सभी को इन्हीं पे बच्चों प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। 4 अक्षर वाले शब्द हो या 5 अक्षर वाले शब्द हो, ठीक है। बड़े शब्द को बच्चों 2 भागों में तोड़िए, तब आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये बरगद है ना, बड़ा शब्द है, ठीक है बच्चों, ये बड़ा शब्द है ना, इसको 2 भागों में तोड़ दे, ठीक है। देखिए कैसे तोड़ना है, बर प्लस गद, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे बर के पहले स्पेलिंग लिखेंगे, फिर गद के स्पेलिंग लिखेंगे। अभी ये र लास्ट में भी आ रहा है और द भी लास्ट में आ रहा है, तो र और द की मीनिंग बच्चों हम एक का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ब की मीनिंग क्या है, BA, ठीक है। र की मीनिंग क्या है, R, बर, प्लस ग की मीनिंग क्या है, GA, द की मीनिंग क्या है, D, क्या हो गया, बरगद। अब जब इसको जोड़ेंगे देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बरगद, BAR, गद, GAD, ठीक है, बरगद, समझ में आ गया। आग के साथ एक का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों लास्ट में, ठीक है, और द भी लास्ट में, तो इसलिए बच्चों हम र के साथ एक का प्रयोग नहीं करेंगे और द के साथ भी एक का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ में आ गया इतना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, कटहल क्या है, कट प्लस हल, 2 भागों में तोड़ दिया हमने। पहले कट की मीनिंग लिखिए, क की मीनिंग क्या है, KA, प्लस ट की मीनिंग क्या है, TA, तब बच्चों लास्ट में है TA नहीं लगाएंगे, ठीक है। प्लस ह की मीनिंग क्या है, HA, प्लस ल की मीनिंग क्या है, L, तो जोड़ेंगे तो इसको कैसे लिखाएंगे, इसको देखिए यहाँ पे KATHAL, क्या हो गया, कटहल, समझ में आ गया इतना। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए बच्चों, खटमल क्या लिखा है, खटमल, खट प्लस मल, खट प्लस मल। पहले खा की मीनिंग लिखिए, KHA, खा, प्लस ट की मीनिंग क्या है, T, ठीक है, ये लास्ट का शब्द है, तो यहाँ पे बच्चों हम एक का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब प्लस म की मीनिंग क्या है, MA, प्लस ल की मीनिंग क्या है, L, तो क्या, तब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे KHATMAL, ठीक है, खटमल, समझ में आ गया। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, नट प्लस खट, नट खट के क्या है, देखिए न की मीनिंग क्या है, NA, प्लस ट की मीनिंग क्या है, T, ठीक है, प्लस ख की मीनिंग क्या है, KHA, ट की मीनिंग क्या है, T, ठीक है।
तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, NATKHAT, खट। देखिए यहाँ पे नट खट, क्या है, नटखट। समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, बचपन क्या लिखा है, बचपन BA प्लस च क्या CH, ठीक है। अच्छा बचपन, पक ए पक में का PA प्लस ना, ठीक है। बचपन BACHPAN, क्या हो गया, बचपन। अब यहाँ देखिए बच्चों, मेहमान क्या लिखा है बच्चों, मेहमान। मह की स्पेलिंग लिखिए पहले, मह की स्पेलिंग क्या है, यहाँ पे माँ पे ए की मात्रा है, माँ की स्पेलिंग M होती है, ए की मात्रा है तो उसकी मीनिंग क्या है बच्चों, ई होगी, ठीक है। ह की मीनिंग क्या है, H प्लस ह की मीनिंग क्या है, S, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस माँ की मीनिंग क्या है, MA प्लस ना की मीनिंग क्या है, N, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। मेहमान तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए यहाँ पे MEHMAN, मेहमान, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों है मटकते। अब बच्चों इसको हम दो भागों में भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे मटक, अब दो भागों में तोड़ेंगे तो देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको, मट प्लस कते, तो मट कटे तो गलत हो जाएगा ना, तो मटकते पढ़िए, ठीक है। तो इसमें बच्चे उसको तोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पे इसे सेम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। म की मीनिंग क्या है, MA प्लस त की मीनिंग क्या है, TA, ठीक है, प्लस क की मीनिंग क्या है, KA प्लस त की मीनिंग क्या है, T, ए की मात्रा TE, ठीक है। तो क्या, तो देखिए बच्चे यहाँ पे कैसे लिखेंगे, माँ MATAKATE, मटकते, ठीक है, मटकते। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों क्या है, यहाँ देखिए लालटेन, क्या है बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों लाल प्लस टेन। अब इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, देखिए लाल प्लस टेन, और लाल के स्पेलिंग लिखिए L, ला की मीनिंग क्या है, LA, फिर लहर, फिर L लिख देंगे, ठीक है। लाल टेन, ट की मीनिंग क्या है, T, ट पे एक ही मात्रा है तो E लगा दीजिए, ठीक है। और न की मीनिंग क्या है, N, क्या हो गया, लाल टेन। समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे उछलते, क्या है, उछलते, क्या लिखा है बच्चों, उछलते, उछलते। पहले ऊ की मीनिंग लिखिए, ऊ की मीनिंग क्या है, U प्लस छ की मीनिंग क्या है, CH, ठीक है। ए का उपयोग कीजिए क्योंकि छ में आ का उच्चारण निकल के आया, ठीक है। ला पे आ का उच्चारण निकल के आया तो एल के साथ ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। LA प्लस त पे ए की मात्रा TE, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, उछलते, उछलते, उछलते है ना, ऊ का यू मीनिंग है ऊ, छा CHH, लब एक आ की उच्चारण LA, ठीक है, तब पे ए की मात्रा, क्या हो गया, उछलते। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पहचाने, क्या लिखा है बच्चों, पहचाने, पहचाने, उसको भी दो भागों में तोड़िए, पह प्लस चाने। पह की मीनिंग क्या है, PA, ठीक है, प्लस ह की मीनिंग क्या है, H, ठीक है। पह बच्चों यहाँ पे ह का उच्चारण नहीं, ह में आ का उच्चारण नहीं निकल के आ रहा है, इसलिए बच्चों यहाँ पे हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। पहचाने प्लस चा की मीनिंग क्या है, CHA, चा में आ का मात्रा लगाओ, ठीक है, प्लस न की मीनिंग क्या है, N, और फिर ऊपर बच्चों ए की मात्रा लगाओ तो ए लगा देंगे, ठीक है। पहचाने, देखिए यहाँ पे पा, PA, पा, PAHCHANE, पहचाने, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों वीडियो कैसा लगा आप सभी को, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बच्चों। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।